ये देखिए, आपको एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं वही तस्वीरें, भारत जहां लिखा हुआ है। और भारत को देखिए, भारत के जोश को पढ़िए। कभी कभी जोश को पढ़ना चाहिए, और पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि जोश यहां हर्फ दर हर्फ बिखरा हुआ है। जोश की यहां पर स्याही है, और ये वो स्याही है जिससे देश की तकदीर लिखी जाती है। तो एक जो अंतराल था, एक जो ब्रेक था, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और बहुत कुछ आपको बताने के लिए है। राम प्रसाद बिस्मिल कह गए हैं कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और एक बार ये तस्वीर देखिए, यहाँ का जो जबरदस्त जोश देखिए, वो ये जो जोश आप देखेंगे आपको ये समझ में आएगा कि आज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं। आज हम यहाँ पर पूरा एक जो समस्त हिंदुस्तान है उसकी ज्वाला को एकत्रित होता हुआ देख रहे हैं। और ये देखिए, आयुषी ने ये थिरकती हुई मेरी साथी, यहाँ पर जितनी देर मैं बात कर रहा हूं आप लगातार थिरक रही हैं। क्या कोई रिमोट कंट्रोल से लोग संचालित हो रहे हैं क्या? कोई रिमोट या भावनाओं का? ये कह ही सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल है, और अपने ये उत्साह जो है खुद को रोक पाना इनके आगे बहुत मुश्किल हो रहा है। अभिषेक, मैं देख रही हूँ हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है और सब लोग थिरक रहे हैं। और आयुषी ने तिरंगा ओढ़ रखा है, तिरंगा, यहाँ लोग जी रहे हैं तिरंगे को। यहाँ जो देशभक्ति है वो सिर्फ शरीर पर नहीं है, वो रूह से लिपट गई है। कबा कहते हैं उर्दू में, कबा, वो रूह की कबा बन गई है। और ऐसी जगहों पर आपको रूह की कबा यानी कि लंबा वस्त्र जिसे कहते हैं उर्दू में, यहाँ रूह की कबाएं दिखाई पड़ती हैं। आयुषी दिखाइए इस तस्वीर को। देखिए मेरे चारों तरफ आप देखिए, और देखिए इधर उत्साह भी मैं लोगों का दिखाती हूँ आपको किस तरीके से जो लोग हैं गानों में झूम रहे हैं। पूरे देश भर से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और देखिए किस तरीके से उत्साह यहाँ पर लोगों का दिख रहा है। गानों पर थिरकते हुए ये लोग अपने देशभक्ति का जज्बा दिखा रहे हैं। देखिए एक बार मैं लोगों से बोलूं कि जोर से चिल्ला के एक बार दिखा लिए। और जैसा कि ये गाने भी कहते हैं कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। पूरे देश के अलबेले और मस्ताने आज अटारी वाघा बॉर्डर पर मौजूद है। पूरा जोश होश सब खो चुके हैं और आजादी के स्वर्ग में रख चुके हैं। अभिषेक, बिल्कुल। और देखिए आयुषी, हम आप बात कर रहे हैं और हमारे जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उन्होंने इस दौर को जिया है। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, देखिए मैं आपसे जब बात कर रहा हूं मुझे बार बार ये लग रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो दूरी है, एक गेट की दूरी है, और उस गेट की दूरी का हम इस पार खड़े हैं। लेकिन इस दूरी को हमारे देश जो इस दूरी की सैंक्टिटी है, जो इस दूरी की पवित्रता है, जो भारत की सीमाओं की सरहद की पवित्रता है, इसको जिस तरह से हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के यथावत रखा है, स्थिर रखा है, देश में हमेशा के लिए एक नजीर की तरह रखा है। आप मुझे बताइए कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो दूर देश में, देश के सुदूर हिस्सों में बैठे हुए लोग जो इस तस्वीर को देख रहे हैं, वो इस तस्वीर के पीछे की तस्वीर को देखें। वो अपने अपने घरों में बैठ करके हिंदुस्तान के उन वीर जवानों को घरों से सैल्यूट करें। मेजर जनरल कोचर, देखिए आप वहां पे हैं और यहाँ पे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपने इतनी अच्छी तरीके से इस चीज को दिखाया है और हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं। देश की आन बान और शान आज दिखाई दे रही है वाघा बॉर्डर पे। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि हम में एकता कितनी है, हम में देशभक्ति कितनी है, अपने देश के प्रति हम कितना लगाव रखते हैं। ये तस्वीरें बयान अपनी कर रही हैं। और ये खाली वाघा तक सीमित नहीं है, फजिल्का बॉर्डर और हुसैनी वाला जो फिरोजपुर में है, ये 3 ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जहां पे ये ड्रिल होती है, और ये रोज होती है, और ये 1959 से हो रही है। और हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, आप अगर उनकी ड्रिल देखेंगे, उनके घुटने उनकी छाती तक पहुंचते हैं। आप कहीं पर भी, जैसे आप बोलते हैं ना गूज बम्स, हम इनको रोंगटे खड़े करने के लिए बोलते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वाघा बॉर्डर पे मैं कई बार गया हूं वहां पे, और
हमेशा ऐसा लगा है कि हम एक दूसरे देश को बता रहे हैं कि हमारे देश में कितनी ताकत है, इतने लोग यहाँ पे आज मौजूद है और सारे लोगों में ऐसा बिल्कुल देशभक्ति का। और देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं किस तरह से उत्साह यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से बीएसएफ के जो यहाँ अधिकारी हैं वो लोगों को लगातार यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं और इनकी जो करताल होती है उस पर यहाँ से लयों का समंदर उठता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर में, आप यूं समझिए, कुछ ही देर में आपको सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक दिखाई पड़ेगी और ये वो जमीन है आयुषी, ये वो जमीन है, इस बात को हमें समझना होगा जो मैसेज देती है। यहाँ का संदेश क्या है? साहिर लुधियानवी लिख गए हैं कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर, जंग मगरिब में हो या मशरिक में, अमन आलम का खून है आखिर, बम घरों पर गिरे या सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले या औरों के जीस्त फाकों में तिलमिलाती है, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। और ये संदेश देता है हिंदुस्तान कि जंग टलती रहे तो बेहतर है, लेकिन जब जंग को अनिवार्यता बना दिया जाएगा तो हिंदुस्तान जैसा जवाब इस दुनिया में कोई नहीं देता है। ये जमीन इस अपरिहार्य सत्य की, इस अनिवार्य सत्य की, इस शाश्वत सत्य की सबसे बड़ी गवाह है वाघा अटारी की जमीन। और एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए, और मैं जब बार बार कह रहा हूं इस तस्वीर को देखिए तो इसलिए कह रहा हूं कि ये तस्वीर हर पल बदल रही है, हर पल जैसे डिग्री होती है ना, विज्ञान में जैसे डिग्री होती है और डिग्री बढ़ती है, सेल्सियस में उसको गिन लें, उसको हम फ़ारेनहाइट में गिन लें, तो ऐसे ही यहां पर जोश का पैमाना है, उस जोश को आप सेल्सियस में गिन लें, उस जोश को आप फ़ारेनहाइट में गिन लें, किसी पैमाने पर गिन लें, लेकिन वो जो ज्वर है, वो जो देशभक्त का बुखार है, कोई बैरोमीटर उसे माप नहीं सकता, सब फेल हो जाएंगे। बिल्कुल वो फेल हो जाएंगे और वो फेल हो भी रहे हैं। अभिषेक, आप भी महसूस कर रहे हैं और मैं भी महसूस कर रही हूँ। कल से हम भी महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं। ये हम की कहानी है, मैं तो हम पीछे छोड़ आए हैं, ये हम की कहानी है। कल से हम लोग यहाँ पर मौजूद है और कल में और आज में आपने देखा होगा कि लाखों अंतर है, किस तरीके से यहाँ की जनता का उत्साह देखने को मिल रहा है। कल वहाँ भी कुछ प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ का उत्साह और यहाँ का उत्साह कंपैरिजन करेंगे तो भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन हर चीज में आगे है, चाहे वो उत्साह हो, चाहे देश के लिए जज्बा हो, चाहे सेना में टिकने का जज्बा हो, चाहे किसी भी चीज की हम लोग बात करें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।